नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं बिल्कुल भी स्वस्थ और मस्त नहीं हूँ। तो ये ब्लॉग है शनिवार के दिन सुबह का। और सुबह से तो नल आ ही जाते, सबको पता ही है। और उठकर मैंने मशीन चालू कर दी थी, तो ऊपर पानी भर रहा था। उसके बाद हिम्मत करके मैंने यहाँ नीचे टब में पानी भरा और पीने का पानी भर रहे हैं, क्योंकि शनिवार के दिन ही पता चल गया था कि अभी एक दो दिन नल नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की पाइपलाइन फूट गई है। तो मैं यहाँ भर रही थी पानी। और वीडियो मैंने जैसा नॉर्मल वीडियो जो बनते हैं उसी स्पीड में वीडियो है, मैंने वीडियो को फास्ट में नहीं रखा है। और शुक्रवार के दिन शाम को अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। और फीवर आने की वजह थी सर्दी। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी सर्दी है। आज तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रात को पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और पसलियों में जो दर्द हो रहा है वो हो रहा है खांसी आने की वजह से। क्योंकि डॉक्टर जो दवा दे देते हैं उन दवा से आपकी जो सर्दी होती है ना, वो अंदर सूख जाती है, कफ जम जाता है। और कफ जब नहीं निकलता है तो खांसी तो आएगी ही, तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे दवा भी लेना ज़रूरी था, क्योंकि फीवर था ही। और भाई, हम हाउस वाइफों का बीमार होना बिल्कुल सख्त मना है। पता नहीं क्यों भगवान ने हम लोगों को हमें बीमार कर देते हैं। ऐसा हम लोगों की जब बॉडी इतनी मजबूत बनाई है, इतनी सहन शक्ति हम लोगों में दी है, तो हम लोगों में ये एक और क्वालिटी डाल देना था कि हम लोगों को कभी बीमार होना ही नहीं था, सिर्फ हमारी मौत ही आना चाहिए थी, बीमार नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, पानी मैंने सबसे पहले भरा और उसके बाद आपको दिखाते हैं रसोई का नज़ारा। तो ये हस्बैंड जी खाना खाए हैं रात को, थाली ये रखी है। सब्जी आई थी शुक्रवार दिन रात को, थैले में जैसी तैसी पड़ी हुई है। और ये देखिए, आप मेरे यहाँ पानी तक नहीं पियेंगे अगर आप मेरी रसोई का ऐसा हाल देखेंगे तो। और जब मैंने यहाँ ये हाल देखा ना, तो मुझे लग रहा था कि यार क्या करें कि थोड़ा सा लोगों में सुधार हो जाए। पर लोगों में कभी सुधार नहीं हो सकता। वो आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे, खुद में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। और ये ना, इतना बदतर हाल था यहाँ पर। और ठंड भी मुझे लग रही थी और गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था मेरा। तो मुझे लग रहा था चाय पी लूँ, पर जब यहाँ मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तो ये सारा समेट दें जो ये फैला कर रखा हुआ है। क्योंकि उम्मीद पूरी थी हमारे यहाँ सबको कि सुबह तो उठेगी ही, मरेगी थोड़ी ना। सुबह उठेगी तो खुद सारा घर साफ करेगी ये। तो अभी सब ऐसे ही डले रहने दो, क्योंकि मर जाएगी तभी सब काम साफ करेंगे। और आज आप लोग बोल रहे होंगे कि निधि दीदी कैसी बात कर रही हैं। तो कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है। और हर चीज़ को आप कहाँ तक छुपा के रखेंगे, तो क्रोध जब आता है ना, तो आप अपने आप ही बाहर आने लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे झुक के क्यों खड़ी हूँ। तो मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरी रात दर्द था मुझे। और पूरी रात दर्द की वजह से मैं सो भी नहीं पाई। पूरी रात में हर 1 घंटे 1.5 घंटे में उठ उठ के बैठ जा रही थी। लग रहा था नीचे सो जाऊं, कहीं हॉल में सो जाऊं, खड़े होकर घूमने लगती थी, क्योंकि कमर दर्द की वजह से मैं सो भी नहीं पा रही थी। और इसी वजह से ना थोड़ा सा मैं तिरछा खड़ी थी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे खड़े होने में राहत मिल रही थी। तो सारा जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो सारा अलग कर देंगे, और जितना भी यहाँ सब फैला हुआ है ये सब समेट समाट के बाहर रख देती हूँ। और वीडियो मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो वीडियो बनता ना वैसा ही रखा है, इसमें बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाई, ताकि आप लोग भी देख सके कि कंडीशन क्या होती है और कैसी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारी जो काम है वो रुकने वाले नहीं हैं। तो काम तो कभी नहीं रुकना है। और इसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कि क्या स्थिति है। और ये देखो, रात को चाय बनी है, इसमें चाय का पानी है, सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है, सब व्यवस्थित बाकायदा फैला हुआ कि अब उठेंगी सवेरे तो काम भी करेंगी। रात भर तो आराम हो ही गया है, अब सवेरे काम करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर मैं चढ़ा दूंगी चाय। और ना बीच बीच में मैं अपनी वॉइस रोक कर रही हूँ, क्योंकि ना खांसी बहुत ज़्यादा आ रही, तो बीच में मुझे अपनी वॉइस रोकना पड़ रही है, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा बीच में कहीं रुकने की भी आवाज़ समझ में आ जाती होगी कि यार यहाँ से थोड़ा वॉइस अलग है। तो चलिए, ये दूध जो आया था रात को, ये भी लोटे में जैसा का तैसा रखा हुआ था छना। बहुत किस्मत की बात है कि यहाँ बिल्ली नहीं आई है, क्योंकि सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देते हैं। और ठंड के दिन थे इसलिए दूध फटा नहीं। और दूध पकने मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी छत में, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह एक दिन पहले जो शुक्रवार दिन कपड़े धुल के डाले थे ना, मैंने काफ़ी बार यसी से भी कहा कि कपड़े उठा लाओ, पर ध्यान कौन देगा। और जब मैं सुबह यहाँ आई और मुझे पूरा विश्वास था कि कपड़े यहाँ डले हुए हैं, देखिए।
और टंकी का जो ओवरफ्लो है ना, वो जो है टंकी के ऊपर जो मुंह है जहाँ ढक्कन नहीं ना, यहीं से ओवरफ्लो हो रहा है। प्लम्बर भी इतना मस्त मिला था हमारे यहाँ, जो प्लम्बर काम किए हैं ना, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो देख लो भैया, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और अब कोशिश यही करेंगे कि अब आपको दूसरी जगह काम ना दिलवाएं, क्योंकि ओवरफ्लो हमेशा पाइप से होता है और इनने डायरेक्ट ओवरफ्लो कर दिया टंकी से। तो सारा जो ओवरफ्लो है वो टंकी के ऊपर से हो रहा है, और जो कपड़े हवा में गिरे हैं वो भी गीले हो चुके हैं, और पानी भी छत पे काफ़ी फैल चुका है। और यहाँ पर अब मैं लेकर ये टब और ड्रम तो मैंने पहले ही रख दिया था, तो इसको मैं पहले जग से भरने वाली थी, जो नहाने वाले मग्गा होते हैं उनसे, पर हिम्मत मेरी थी नहीं कि मैं इतना इसको कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, और यहाँ एक पाइप डला हुआ था, तो पाइप को लगा दिया है, तो इससे टंकी से पानी आने लगेगा टब में। और उसके बाद यहाँ मशीन भी चालू थी, और मशीन नल काफ़ी लेट तक चले थे, 7:30 बजे तक, क्योंकि पता ही था कि 2-3 दिन नल आना ही नहीं। तो मैंने इतना पानी यहाँ पर स्टोरेज करके रख लिया है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे, यहाँ बैठूंगी थोड़ा सा धूप में, और चाय भी पीते जाऊंगी, और सब्जी मैं करूँगी खाली। इसके बाद का पूरा काम जो है यसी ने संभाल लिया था। वैसे तो यसी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और यसी, हो सकता है यसी में बहुत ज़्यादा हिम्मत हो, या हो सकता है मेरे में हिम्मत बिल्कुल ना हो, पर ऐसा नहीं है, हिम्मत मेरे में बहुत है। जब मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो तबीयत होती है ना, बिल्कुल ही जब मैं डाउन हो जाती हूँ तभी मेरा बिस्तर पकड़ती हूँ मैं। और मेरा डाउन होने का कारण ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक मेहनत, तो मेहनत मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कर ली, उम्र से ज़्यादा मैंने मेहनत कर ली है, जिसकी वजह से मेरी हालत हो जाती है बहुत ख़राब। तो सब्जियां खाली कर दी हैं, और मूली गाजर गोभी मैंने बुलवाई थी अचार के लिए, तो अचार जाए अब तेल लेने के लिए, अब नहीं बनेगा अचार, जब तबीयत ठीक होगी तभी सारा काम होगा। और यहाँ ये सब्जी वाली जो टोकनी थी, इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है, तो सारा जो सामान है इसमें सब्जी जो है वो रख लेते हैं, और जो कचरा उसको साफ़ कर देते हैं। और हल्की सी ना यहाँ धूप पड़ रही थी, तो बैठने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं सब्जी सारी खाली करूँगी, और काफ़ी टाइम लगे था इसको साफ़ करने में। और जाना था मुझे डॉक्टर के पास भी, क्योंकि दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फ़ीवर, वैसे तो मैंने एक टैबलेट ले ली थी रात को, पर फ़ीवर अभी भी है, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं है। सर्दी की वजह से हल्का सा फ़ीवर है, और खांसी आएगी तो पसलियों में दर्द होगा ही। और मौसम जो है हमारे यहाँ का फिर से काफ़ी ख़राब हो गया, आज फिर बादल से हैं, हो सकता है कल तक को बारिश भी हो जाए। और देखिए, यहाँ पर मैं आई थी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, यशी आने को तैयार नहीं थी, और यशी को जो था सर्द गरम, और डॉक्टर ने लगा दिया इनको ड्रिप। डॉक्टर ने इनका बीपी चेक कराया, कह दिया बीपी लो है, जबकि मुझे क्या किसी को उम्मीद नहीं थी कि यशी का बीपी लो होगा। और जैसे ही ये ड्रिप लगी यशी को, आधी ही ड्रिप लगी थी यशी को, और यसी की जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि ये जो पलंग में लेटी है ना, ये पूरा पलंग हिलने लगा था। तो पहले तो मैंने अपना स्टॉल डाला, उसके बाद फिर मैंने अपनी स्वेटर डाल दी कि शायद ठंड कम लगे इसको। उसके बाद जो मेरे साथ में मेरे देवर जी थे, उनने अपनी जैकेट भी डाल दी, फिर भी इसकी ठंड कम नहीं हो रही थी। या फिर हम लोगों ने डॉक्टर को बुलवाया, और डॉक्टर ने कहा कि यार, ये जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने कहा ड्रिप तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों ड्रिप लगा दी। और डॉक्टर खुद भी घबरा गए थे इसकी हालत देख के। और ऐसा होता है क्योंकि इसी को पहली बार ड्रिप लगी थी, और इसमें एक कौन सा इंजेक्शन होता वो डाला था, क्योंकि इसको भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बस हम लोग माँ बेटी यहाँ बैठे हुए थे, और घर से हम लोग जो है, यशी ने बताया कि यशी ने खाना बना दिया था, शायद यशी ने सब्जी चावल या जो भी बनाया हो, मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैंने सब्जी वगैरह खा ली की उसके बाद फिर मैं सो गई थी, हिम्मत तो थी नहीं मेरी काम करने की। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे शाम के समय पे। जो सब्जी मैं रख के गई थी सूपा में वैसी ही थी भाई, और कौन है, करना तो हम ही लोग को है। और अब मैं रख दूँगी सब्जियों को फ्रिज में, और जो मटर वगैरह है वो बैठे बैठे छील लेंगे, क्योंकि काम तो हम लोगों को करना ही है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खाना बनने में काफ़ी टाइम हो गया था, ये दूसरे दिन सुबह यानी कल सुबह की क्लिप है। तो यहाँ ना कुछ सौंधा सा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने डाल लिया यहाँ पर आटा, बेसन और नमक, और इसमें डालना थी अजवाइन। पर ये दो जो हमारे घर के मेंबर हैं, इनको अजवाइन पसंद नहीं है, तो इनकी वजह से मैंने नहीं डाली। मैं तो बनाऊंगी अपने लिए रोटियां, और थोड़ा सा घी या गुड़ के साथ ऐसा कुछ खाऊंगी, तो शायद कुछ अच्छा लगे, क्योंकि खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
और यशी को बहुत तेज़ी की भूख लगी हुई थी, तो यशी के लिए बना दूंगी पराठे। तो यशी खा लेगी गुड़ और पराठा। तो चलिए यहाँ फटाफट से बनाते हैं पराठे। और इसके अलावा भी छोटे मोटे वाले काम हैं, तो वो भी हमें निपटाना है। तो चलिए, काम तो जो हैं तो वो तो होते ही रहेंगे, पर खाना पीना भी ज़रूरी, क्योंकि शुक्रवार के दिन शाम को भी मेरे यहाँ खाना ठीक से नहीं बना था, और शनिवार के दिन भी खाना मेरे यहाँ ठीक से नहीं बना था। जो भी यशी ने बनाया था वही, और ये रविवार के दिन का है। तो आज तो खाना मुझे पूरा ही बनाना है। पूरा तो नहीं बनाऊंगी, मैंने पपीते की सब्जी और रोटी बनाई थी, क्योंकि पेट भी कुछ सही नहीं है इस समय, पेट भी साफ़ नहीं हो रहा है। तो चलिए, गर्मा गर्म यहाँ मैंने शुद्ध घी के यशी के लिए बना दिए है पराठे। और आप लोग को क्या खाना, पराठे या रोटियाँ, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पपीते की सब्जी बन रही थी, जो कि मैंने अपने पुराने घर से बुलवाए थे पपीते, वहाँ पर लगे हुए थे, तो मैंने बुलवा लिए थे कि पपीता लेते आना, तो इसकी सब्ज़ी खाएंगे तो पेट हो जाएगा साफ़। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।